ज़िमनी इंतखाब आज, पंजाब में वोटर्स का राज। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। कौमी असम्बली के हल्के NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143, NA 185 DG खान, NA 96 फैसलाबाद और NA 104 फैसलाबाद में आज वोटिंग होगी। सूबाई असम्बली के हल्कों PP 98, PP 115 और PP 116, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियाँवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर वोटिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात में ज़राए अबलाग के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़राए अबलाग को हिदायत की कि गैर सरकारी नताइज पोलिंग के अख्तिताम के कम अज़ कम 1 घंटे बाद से नशर किए जाएँ और वाज़ेह लिखा जाए कि ये नताइज गैर हतमी और जुज़वी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में मुताल्लिका हुक्काम से मुनासिब तादीबी कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। सर तस्लीम खम, हर बात मानते हैं हम। पाकिस्तान ने IMF का गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल हो गई, जिसमें पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक बातचीत में दोनों फरीक़ैन ने मुतादिद अहम निकात पर इत्तेफाक किया। IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। जहां फितनों का ठिकाना वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का निशाना। बनू फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बनू रीजन में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंडियन मीडिया के कॉमेडियंस का नया शोशा। भारतीय मीडिया का झूठा किरदार अर्नाब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने दुबई एयर शो में अपने तेजस तैयारे की तबाही का जिम्मेदार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को करार दिया। नाकारा भारतीय पायलट फ्रेंच कमांडर ने सनद दे दी, जंग मई में खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस के बाद फ्रांसीसी कमांडर की तस्दीक। पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। मई 2025 में भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की टेक्निकी बरतरी के बायस नहीं गिरे थे, बल्कि पाकिस्तान की मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी। लड़ाई में 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। इतनी ज़्यादा तादाद में अहदाफ मौजूद होने के बाद किसी भी तैयारे को निशाना बनाना आसान था, मगर पाकिस्तान ने उसे भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। राइजिंग इंडिया का झूठा बयानिया दुबई एयर शो में ज़मीं पर आ गिरा। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड और दिफाई तैयारियां ज़मींबोस। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले भारत का पोल खुल गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेजस लड़ाका तैयारे में टेक्निकी खराबियां थीं, उसके बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारा उड़ाया गया। धमाके के बाद तैयारा ज़मीन से टकराया। पायलट हलाक। लगता है पायलट को निकलने का मौका नहीं मिला। तेजस तैयारा पहले ही सोशल मीडिया पर तमाशा बना हुआ था। भारतीय हुकाम ने हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया। भारतीय दिफाई माहिरीन का कहना है कि दुबई एयर शो में हादसा भारत की दिफाई सनत के लिए बड़ा धचका साबित होगा। 2015 में भारतीय फ़ज़ाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा है। अरब मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय दिफाई दावों और अस्करी बरतरी का पोल खुल गया। भारतीय तैयारे तेजस की तबाही हकीकत में भारत की इदारा जाती नाकामी। तेजस तैयारे की तैयारी के दौरान हॉल की पैदावारी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर सवालात उठ गए। तेजस तैयारे में देसी इंजन नाकाम, GE इंजन एयर फ्रेम के मुताबिक नहीं।
थ्रस्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल सामने आए। सियासी दबाव के बाद तेजस तैयारे को शोपीस बना दिया गया। टेक्निकी खामियां छुपाई गईं। भारतीय तेजस तैयारे ने शर्म से आत्महत्या कर ली। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइस ने तेजस की आत्महत्या कर डाली। भारतीय एयर चीफ ने एपी सिंह की कुछ अर्सा कबल ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय फजाइया के सरबराह एपी सिंह का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। नायब वजीर आजम की ब्रसेल्स में जापान की नायब वजीर खारजा से मुलाकात। चौथे यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम के मौके पर हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पाकिस्तान और जापान के देरीना ताल्लुकात को उजागर किया। बलूचिस्तान में बड़ी कुर्सी हिलने लगी। वजीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली का मामला खबरों की जीनत बनने के बाद वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी निजी दौरे पर दुबई पहुंच गए। जराये के मुताबिक सरफराज बुगटी ने दुबई में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की कोशिशें की और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का वक्त मांगा। पीपीपी जराये ने दावा किया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सरफराज बुगटी से फौरी मुलाकात करने से इनकार कर दिया। सरफराज बुगटी मुलाकात के लिए कुछ दिन दुबई में ही क़याम करेंगे। पीपी बलूचिस्तान की नाराज एमपीए ने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आओ बच्चों के दिन पे वॉक करें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। बच्चों की मोहब्बत और तरबियत से मुआशरती खूबसूरती बढ़ती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के हवाले से आगाही वॉक से खिताब। वॉक में बच्चों के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के बारे में आगाही दी गई। वज़ीर आला सिंध बच्चों में घुल मिल गए और वॉक की क़यादत की। कहा कोशिश है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नंबर 0 हो जाए। मरियम नवाज का बड़ा चैलेंज, कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफे तक दे सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दामात से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद हुआ। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सुहेल आफरीदी के 3000 अरब रुपए का मकरूज कौन? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाक से मुतालबा किया है कि सूबे के वाजिबात फौरी अदा किए जाएँ ताकि पुलिस, सेहत और दीगर अहम शोबों में मजीद बेहतरी लाई जा सके। विफाक को दावत देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे, लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। उन्होंने कहा कि हमारे 3000 अरब रुपए विफाक ने देने हैं, लेकिन हमारा हक नहीं दिया जा रहा। 100 मिलियन सालाना भी नहीं दिया जा रहा। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, सीएम साहब। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल हुक्काम कैदी के अजीज़ व अकारिब से मुलाकातें करवाते हैं। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। बुशरा बीबी के अहले खाना की मुलाकातें उससे अलग हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। सूबे में अमन होगा तो ही खुशहाली भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक से मदद ली जा रही है।
क्यों बन रहा है 7 स्टार होटल, क्या होगा नए कन्वेंशन सेंटर में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहले 7 स्टार होटल और नया कन्वेंशन सेंटर तामीर करने की मंजूरी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, तमाम मंसूबे आला मयार के मुताबिक और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। नए कन्वेंशन सेंटर में एक्सपो और एग्जीबिशन मरकज भी शामिल होगा। एलामिया के मुताबिक 19 अरब 37 करोड़ रुपए लागत से जदीद कन्वेंशन सेंटर 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जो कौमी और बैनुल-अक़वामी तक़रीबात का मरकजी मकाम बनेगा। 2027 में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास नए कन्वेंशन सेंटर में ही होगा। नासिर शाह की दो टोक बातें, सूबे का शोशा छोड़ने वालों की बातों को हम सीरियस नहीं लेते। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइन की बात करती है। 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों में चारों सूबों को नुमाइंदगी मिलेगी। 28वीं तरमीम हो या कुछ भी जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद गार्ड के साथ अदालत से फरार। कराची की मकामी अदालत में डंपर से टक्कर मारकर नौजवान को जाँ बहक करने और मुजाहिरीन पर फायरिंग करने के मुकदमे की समाअत। अदालत ने लियाकत महसूद और गार्ड की जमानत मंसूख कर दी। अदालत ने मुकदमे में लियाकत महसूद को बराह रास्त नामजद जिम्मेदार करार दे दिया। फैसले में अदालत ने कहा कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के गार्ड्स ने जाए वक़ुआ पर फायरिंग की, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैला। ये वाक़या महज हंगामा राय नहीं बल्कि ऐसी संगीन कार्रवाई है जिस पर दहशतगर्दी की दफात का इत्तलाक होता है। जमात इस्लामी बदलने चली निज़ाम। इस्लाम में किसी हुक्मरान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। बांग्लादेश में इस्लामी इनकलाब को कामयाबी मिली, पाकिस्तान में भी निज़ाम की तब्दीली की कोशिश जारी रखेंगे। मुश्किलात के बावजूद इनकलाब का रास्ता नहीं रोका जा सका। लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, बांग्लादेश में जमात इस्लामी की क़यादत को फांसियाँ दी गईं, आवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। ट्रंप ममदानी प्रेम कहानी खत्म हो गई, रंजिश पुरानी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के लिए बेहतरीन काम करेंगे। हम मेयर ज़ोहरान ममदानी की हर तरह से मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात मुस्बत रही। सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई है। न्यूयॉर्क में महंगाई कम करने पर भी ट्रंप से बात हुई। अमन मंसूबा अमरीकी, रूस बना हिमायती। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। पुतिन ने तस्दीक की कि इस मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया है। यूक्रेन की जानिब से मुआहदे को मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीका का 28 निकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। गाजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी। आज कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। खबर रसा इदारे के मुताबिक यानी शाहिदीन और तिब्बी कारकुनों के मुताबिक पहला हमला गुंजानाबाद इलाके रेमल में एक गाड़ी पर हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद। तिब्बी कारकुनों के मुताबिक गाड़ी पर हमले की कुछ देर बाद इसराइली फ़ज़ाइया ने वस्ती गजा के इलाके दीरुल बला और नसीरात कैंप में 2 अलग अलग घरों पर फ़ज़ाई हमले किए। एबटाबाद के इलाके बैरन गली में मुसाफिर वैन गहरी खाई में गिरने से बाप बेटा समेत 6 अफराद जाँ बहक। रैसी हुक्काम के मुताबिक हादसे के नतीजे में वैन में मौजूद तमाम 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जिनमें इम्तिहान देने के लिए जाने वाली 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। हुक्काम ने बताया कि ये गाड़ी बैरन गली से एबटाबाद जा रही थी कि बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की वजह से गाड़ी के ब्रेक फेल होना बताई जा रही है। खाई ज़्यादा गहरी होने के बाद इस लाशों को निकालने में शदीद मुश्किलात पेश आईं।
क्रिक में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जहाँ बहक, 14 जख्मी। जहाँ बहक होने वालों की शनाख्त आकिब जुनेद खान वल्द अख्तर हुसैन उम्र 20 साल सकना पेशावर, उवैस उम्र 40 साल सकना पेशावर, जुल्फ़िकार उम्र 45 साल सकना पेशावर के नाम से हुई। चौथे जहाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हाल मालूम नहीं हो सकी। डकैत लगे हत्थे, अवाम ने लिए लत्ते। कराची के इलाके सर सैयद में शहरियों से लूटमार करने वाले 2 डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए। लोगों ने खूब भड़ास निकाली, पुलिस ने जान बचाई। मुलजिमान के कब्जे से सियासी जमात के झंडे की नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर के इलाके से छीनी गई मोटरसाइकिल भी मुलजिमान के कब्जे से बरामद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जहाँ भाग, 1 शख्स जख्मी। कराची यूनिवर्सिटी रोड के करीब ट्रैफिक हादसा, तेज कार ने राहगीर खातून को कुचल दिया, 1 जख्मी हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे मलिर लिंक रोड पर ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स जहाँ भाग, 1 जख्मी हुआ। जहाँ भाग शख्स की शनाख्त शाहिद जबकि जख्मी की गुलाम नबी के नाम से हुई। कराची के इलाके मेमनगोड में गोली लगने से लड़की जहाँ बहक, शनाख्त 22 साल समरीन के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाकया खुदकुशी मालूम होता है। क्राइम सीन यूनिट की टीम जाए वक़वा से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मुतवफ़िया के सर पर 1 गोली लगी, करीब से पिस्तौल भी बरामद।